धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, सुंदर रूप को हर लेता है। फिर एक चीज और देखो, आपके पास जो भी है आप सोचते हो कि ये चीज हमेशा रहे और जैसी है तैसी रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप अविनाशी है। इसलिए आत्मा चाहता है कि मैं अविनाशी हूं तो सब चीज अविनाशी ही रहनी चाहिए, किसी चीज का नाश ना हो। न तो पत्नी का नाश हो, न पति का नाश हो, न बेटे की मृत्यु हो। आत्मा मृत्यु से पार है, अमर है। इसलिए आत्मा हमेशा ये चाहती है कि मेरी पत्नी भी अमर रहे। जैसे राजा भर्तृहरि को एक साधु ने जंगल में अमर फल दिया था, तो किसको दिया? राजा भर्तृहरि को, कि तुम इसको खा लेना, खा लोगे तो अमर हो जाओ। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि मैं इस फल को खाकर अमर हो जाऊं तो क्या फायदा। मैं जिसको अपनी प्रीतिमा को प्रेम करता हूं, जो मेरी वासना की आग को बुझाती है, रानी पिंगला को खिला दूं इसको। फल को वापस लाकर अपनी रानी पिंगला को दिया कि तुम खा लेना। तो रानी पिंगला ने पूछा, इस फल में कोई खास बात है? बोले खास बात है। क्या खास बात है? ये फल जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। आहा। तो राजा साहब आपने नहीं खाया, मुझको खिला रहे हो। राजा साहब ने कहा, मेरे अमर होने से केवल क्या होता है, तुम अमर हो जाओगी तो कम से कम मेरी जिंदगी भर तुम्हारा साथ रहेगा, इसलिए तुम खा लो। पिंगला बहुत खुश हुई। पिंगला ने कहा, मेरे राजा मुझको बहुत मानते हैं, धन्य हो राजा साहब। राजा साहब फ्री हो गए। राजा भर्तृहरि, भर्तृहरि जैसा मेहरकुल्ला, भर्तृहरि जैसा भोगी विलासी, भर्तृहरि जैसा भोगों का गुलाम आदमी इस धरती पर शायद दूसरा पैदा हो सकता है कि नहीं, पता नहीं। उसका मैंने भर्तृहरि शतक पढ़ा तो मेरे को भर्तृहरि के ऊपर निष्ठा खत्म हो गई। बहुत गंदी गंदी बात लिखा है उसने श्रृंगार शतक में। इसी साल पढ़ा, अभी तक तो पढ़ा ही नहीं था उसको। मैं सोचता था पहले से आदमी ठीक नहीं है, फिर सोचा देख लेता हूँ, भरम मिट जाए। पढ़ के देखा तो अरे कचड़ा, बहुत भोगी, भोगों का कीड़ा भर्तृहरि, भंगार से भरा हुआ भर्तृहरि। ऐसी बात लिखा है भर्तृहरि ने, मैं कह नहीं सकता, अपने मुंह से कभी नहीं कह सकता, यहाँ भी नहीं कह सकता हूँ, कहीं नहीं कह सकता। लेकिन तुम उसकी किताब को पढ़ना मत, पूरा नालायक आदमी। ऐसे लोगों को मैं मानता ही नहीं, क्योंकि जिसके शब्दों से, जिसकी बातों से, जिसके ज्ञान से, जिसकी पुस्तक से आदमी का चरित्र खो जाए, मन चंचल हो जाए, इंद्रियां बस में न रहें, उस आदमी को कभी साइड कर देना चाहिए। भर्तृहरि, उसका श्रृंगार शतक कभी मत पढ़ना। तो भर्तृहरि क्या करता है, अपना राजकाज चला रहा है। रानी पिंगला मन में सोचती है, ये फल यदि मैंने खा लिया तो मैं अमर हो जाऊंगी, लेकिन मुझसे जो मेरा प्रेमी घोड़ा दरोगा है वो मर जाएगा तो मेरे अमर होने से क्या होता है। मैं घोड़ा दरोगा को खिला दूं। घोड़ा दरोगा को अमर फल दिया। घोड़ा दरोगा ने कहा, इसमें कोई खास बात है? बोले बहुत खास बात है, इसको तुम खाओगे तो अमर हो जाओगे। तो तुमने क्यों नहीं खाया? बोले मैंने इसलिए नहीं खाया कि मैं खाकर अमर हो जाऊंगी, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बिना जिंदगी जीना व्यर्थ है, इसलिए तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ, तो जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक तुम साथ दोगे, हम तुम दोनों विषय भोग करते रहेंगे, इसलिए तुमको फल दे दिया। घोड़ा दरोगा मुस्कुराया, बोला तुम हमको बहुत मानती हो। पिंगला ने कहा कि क्या तुम ये जानते हो कि मैं मानती हूँ? हाँ हाँ, चलो ठीक है। ले गया फल। उसने भी सोचा कि इस फल को मैं खाकर क्या करूं, मैं तो प्रेम वेश्या से करता हूं, वेश्या की कर भोग भोगता हूं,
तो इस फल को वेश्या को दे दूं, वो खा ले, नहीं वो मर जाएगी तो मेरी जिंदगी क्या होगी। उसने जाकर वेश्या को दे दिया। देखो तुम किससे प्रेम करते हो, तुम जिससे प्रेम करते हो वो तुमसे प्रेम करता है कि नहीं करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जिंदगी में खड़ा है। प्रेम में भी कितना लोगों को धोखा हो रहा है, प्रेम में भी कितना लोगों का भरोसा टूट रहा है, प्रेम में कितना छल कपट भरा हुआ है। ये राजा भर्तृहरि के जीवन की कथा। वेश्या को जा करके फल घोड़ा दरोगा ने दिया। घोड़ा दरोगा कहता है ये फल आप खा लो। वेश्या ने कहा कि फल में कोई खास बात है, खास से इसीलिए लाया हूं, तुम खाओगी अमर हो जाओगी। अरे तो आप खा लो ना, आप अमर हो जाओ। बोले मैं खा लूँगा, मैं अमर हो जाऊँगा, लेकिन तू मर जाएगी तो मेरे अमर होने से क्या फायदा। और तू अमर रहेगी, मैं जितना जीऊँगा तेरे साथ विषय भोगों में डूबा रहूँगा। ये प्रेम केवल विषय भोग के लिए है, और जो विषय भोगों के लिए केवल प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता है, वो वासना होती है, वो स्वार्थ होता है। जिससे तुम विषय भोग की कामना रखते हो वो जब बूढ़ा हो जाता है तो तुम उससे दूर हो जाते हो, और जिससे सच्चा प्रेम होता है बुढ़ापे तक तुम उसकी सेवा करते रहते हो, उसकी सेवा करते रहते हो। इसलिए बेटियों से भी व्यास गादी निवेदन करेगी, बेटों से भी निवेदन करेगी, वासना की कीड़े बन करके संसार के झूठे प्रेम में, कपटी प्रेम में, छल भरे प्रेम में, धोखेबाज प्रेम में मत फंसिए कृपया, क्योंकि ये प्रेम केवल चेहरे की चमक दमक जब तक है, विषय भोगों के लिए जब तक जवानी है तब तक ही है। ये जवानी के उतरते ही, चेहरे के ढलते ही, बुढ़ापा के आते ही, जवानी के जाते ही ये प्रेम भी चला जाएगा। इसलिए इस वासनात्मक प्रेम से ऊपर उठिए और वो प्रेम पैदा करिए जो सच्चा प्रेम होता है, और जिसको कहते हैं पवित्र प्रेम। वो प्रेम किसी से भी हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको बहुत प्रेम है हमसे, क्योंकि धूप भी बहुत है, तप भी रहा, हमारा भी तुमसे प्रेम है। नहीं तो तुम बोलो हमें क्या करना है, हम बोले अरे हमें क्या करना, 2 रोटी का सवाल है, 2 लंगोटी 2 रोटी, तो तुम बोलोगे 2 टमाटर और 2 खपुरी रोटी। लेकिन नहीं, गुरु शिष्य का प्रेम होता है, वो शुद्ध प्रेम होता है। भक्त और भगवान का प्रेम होता है, संत और भक्त का स्नेह होता है, और वो जो पवित्र प्रेम इस तरह का होता है वो भवसागर से पार करने के लिए होता है। भवसागर से पार करने के लिए होता है, भोग के सागर में डुबाने के लिए नहीं होता है। भोग के कीचड़ से पार करने के लिए ऐसा प्रेम होता है जिसको श्रद्धा कहते हैं, जिसको आस्था कहते हैं, और जिसको उपासना कहते हैं, और जिसको पवित्र सेवा का रूप दिया जाता है। ये प्रेम। दरोगा फल को वेश्या को दे देता है। वेश्या फल पा करके थोड़ी देर सोचती है, किसको किस समय किस कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में सद्बुद्धि आ जाए कुछ पता नहीं। वेश्या वासना की कीड़ा है। हजारों पुरुषों को भ्रष्ट करने वाली स्त्री का नाम वेश्या होता है। जहां पर हजारों पुरुष जा करके अपने पुरुषत्व को खो करके, तेज को खो करके भोगों के कीड़े बन जाते हैं, उस स्त्री का नाम वेश्या होता है। वेश्या वासना का विष चढ़ा देती है। तो वेश्या मन में विचार करती है, देखिए पिंगला से अच्छी वेश्या, भर्तृहरि से अच्छी वेश्या, घोड़ा दरोगा से अच्छी वेश्या, कितनी अच्छी वेश्या। कब हुई अच्छी वेश्या? कभी कभी गलत लोग भी, कोई ऐसा वक्त आता है जो बहुत अच्छे बन जाते हैं। अंगुलीमाल सर कलम करके अंगुली काट कर माला बनाकर पहन लेता था, इतना अच्छा हो गया बुद्ध की संगत को पाकर,
अब चींटी भी रास्ते में है तो उंगली माल कूद कर निकलता है कि चींटी पर पाँव नहीं रखना है। जो आदमी को मारने में संकोच नहीं करता था वो चींटी के ऊपर पैर रखने में सोच रहा है। कितना चेंज हुआ। इसलिए किसी आदमी को तुम समझ लो कि इसको हमने पहचान लिया, समझ लिया, जान लिया, देख लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। आदमी उस व्यक्तित्व का नाम है जो हर मिनट में बदल जाता है, हर घंटे में बदल जाता है, हर रोज चेंज होता है, हर उम्र में चेंज होता है, हर कंडीशन में चेंज होता है। उस व्यक्तित्व का नाम आदमी है। आदमी को समझना, आदमी तो आदमी को भगवान भी नहीं समझ पाता है। आदमी की खोपड़ी बड़ी विचित्र होती है। आदमी को समझ जाओगे तो याद रखना इस धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। आदमी को समझना बहुत कठिन होता है। वेश्या मन में विचार कर रही है कि ये फल मैं खा लूंगी, मैं अमर हो जाऊंगी। मैंने हजारों पुरुषों को भ्रष्ट किया, पाप में गिराया, और मैं तो पाप की पुतली हूं, इसलिए मुझे नहीं खाना चाहिए। और इस घोड़ा दरोगा को भी नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत भ्रष्ट आदमी है। ये मेरे कमरे में आकर के इतना घुटने टेक करके भ्रष्ट है, इसको नहीं खाना चाहिए। ये फल अगर खाना चाहिए तो राजा भर्तरी को खाना चाहिए, क्योंकि राज शासन अच्छा चलाता है। वेश्या तुरंत सीधे दरबार जाती है, राजा भर्तरी को फल देती है, कहती है मेरे राजन ये फल आप खाइए, आप अमर हो जाओगे, तो प्रजा को अच्छा संचालन करोगे। राजा भर्तरी उस फल को देखता है, पसीना आ जाता है, कह रहे ये तो वही फल है जो जंगल में एक साधु ने मुझको दिया था, तेरे पास कैसे आया? वेश्या ने पूछा ये लफड़ा कहाँ से निकल के आ रहा है? वेश्या ने कहा कि मुझको तो घोड़ा दरोगा ने दिया है। ए सिपाही, घोड़ा दरोगा को पकड़ के लाओ। ए घोड़ा दरोगा, तेरे को फल कहाँ से मिला है? घोड़ा दरोगा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि अब तो सारी पोल खुल जाएगी, ये कितना लफड़ा लंबा हो गया। अरे बोल, नहीं तो गोली से शूट कर दो इसको। बेईमान आदमी, ये फल वहां कैसे पहुंचा? घोड़ा दरोगा कांपने लगा। बोले कांप मत, सच बता। बोले रानी पिंगला ने दिया था। बुलाओ पिंगला को यहाँ। कहाँ है जिंगला पिंगला इंगला? बुलाया गया। ए रानी साहब, तुमको जो फल दिया था अमर फल, वो कहाँ है? अरे आप भी गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, वो तो मैं उसी समय खा गई थी। अच्छा, उसी समय खा गई थी। निकाल कर फल टेबल पर रखा, ये फिर कहाँ से आया? पिंगला धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई कि आज तक जितने पाप को छिपा कर रखा था वो पाप का पर्दा फाश हो चुका है। पिंगला बेहोश हो गई। याद रखना, जब आदमी पकड़ा जाता है तो उसकी हालत क्या होती है। जिन्होंने बहुत रिश्वत लिया है, खूब पैसा इकट्ठा किया है 200 करोड़, जब वो सीबीआई जांच में, ईडी की जांच में पकड़े जाते हैं तो बड़े बड़े अफसरों को मैंने देखा ऐसे कांपते हैं जैसे माघ महीने की ठंडी लगी, नेपाल की ठंडी, बिना स्नान किए कांपते हैं। कोट खूब पहने हैं, कांप रहे। पत्नी भी कांप रही, हाय रे अब क्या करें? अरे रिश्वत लिया है, रिश्वत से मुसीबत आई है। क्यों लिया रिश्वत? बहुत हालत खराब होती है। पाप का भंडा फूट गया। और पाप छिपाए नहीं छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। रुई के अंदर आग को लपेट कर छिपा कर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद रुई जब जलने लगेगी तो सबको पता चल जाएगा कि इस रुई के ढेर में आग छिपा कर रखी गई थी। ये पाप कभी छिपता नहीं है, जितना छिपाओगे उतना बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन एक दिन पाप का विस्फोट जरूर होगा, पाप का घड़ा फूटेगा। पाप करो मत, पुण्य करो। कुछ नहीं रखा है संसार के भोगों में, कुछ नहीं रखा है। जिन इंद्रियों की चंचलता के वशीभूत होकर के, जिस मन की चंचलता के चक्कर में पड़ करके तुम दुनिया में पाप करते हो, ये इंद्रियां भी एक दिन बूढ़ी हो जाती हैं
ये शरीर भी बूढ़ा हो जाता है और ये जीवन एक दिन मिट जाता है। ये शरीर मिटने से पहले पहले पाप मिटा दीजिए, अस्थियां बिखरने से पहले पहले आस्था भक्ति में जोड़ लीजिए। और याद रखना, व्यास गादी तो ये भी कही थी कि मुट्ठी भर राख बनने के पहले पहले जो करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है उसको भी कर लीजिए, अन्यथा एक दिन मुट्ठी भर राख में बदल जाओ। राजा भर्तृहरि का मन टूट गया। जो आज तक ये भोगों में डूबा हुआ भर्तृहरि, रानी पिंगला के रूप सौंदर्य में दीवाना भर्तृहरि, अपने भाई को घर से निकाला था जिस भर्तृहरि ने, आज वो भर्तृहरि खुद थरथरा गया है और भर्तृहरि के अंदर वैराग्य आ गया। कौन सी बात, कौन सी घटना, कौन सी चोट, कौन सी कंडीशन आपके अंदर वैराग्य भर सकती है, कुछ पता नहीं है। भर्तृहरि के अंदर वैराग्य आ गया और भर्तृहरि ने अपने भाई को बुलाया जिसको देश से निकाल दिया था, जबकि भाई ने सबसे पहले बताया था कि आपकी पत्नी ये रानी पिंगला, इसके गलत संबंध हैं घोड़ा दरोगा से, तो उसको फंसा दिया था। उसने बताया था ये विक्रमादित्य की मुझ पर गलत नजर है। राजा भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को निकाल दिया था, आज विक्रमादित्य को फिर से बुलवाया, राज सिंहासन पर बिठा दिया और कहा मेरे लिए कमंडल लाइए, अब संसार में कुछ बचा नहीं। कमंडल लेकर ये राजा भर्तृहरि सन्यास के लिए प्रस्थान करता है, गुरु गोरखनाथ के पंथ में साधु बन जाता है और अपने भांजे गोपी चंद को भी बुलाता है। गोपी चंद भी आकर संत बन जाता है। गोरखनाथ पंथ में 9 नाथ हुए हैं जिसमें गोपीनाथ का भी नाम आता है। गोपीनाथ बहुत बड़ा संत हुआ है और गोपीनाथ इनका भांजा था, वो भी राजा था, संत हो गया। लेकिन याद रखना, संत हो गए बहुत अच्छा हुआ, पहले तो भोगों में डूब गए, राजकाज चला लिया, फिर संत हो गए, वैराग्य शतक लिख दिया। अच्छा हुआ, सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। चलो कोई बात नहीं है, राजा भर्तृहरि साधु बन गया। लेकिन दुख तब और ज़्यादा होता है जब साधु का भेष पहन करके भी कुछ लोग गलतियां करते हैं, तब मन को पीड़ा बहुत होती है कि इस भेष पर दाग मत लगाइए। ये भेष, ये कपड़े भी पूजनीय है। तिलक लगाकर शराब मत पीजिए श्रीमान, कंठी पहन करके बकरे की हड्डी मत चबाइए, और ये साधु के वस्त्र पहनकर फिर संसार के भोग तुमको जहर जैसे लगने चाहिए। इसीलिए तो जगत तुम्हारी पूजा करता है। हे संत देवता, हे साध्वी देवियों, आपकी पूजा होती है। हमारे चरण जब पखारते हैं लोग तो मुझे बड़ा सोच होता है कि लोगों ने अपने बाप के चरण नहीं पखारे और बाप और बेटे और नाती पोते सब मिलकर गुरुदेव के चरण पखारते हैं, गुरुदेव में भगवान का रूप देखते हैं, तो गुरुदेव को कितना महान होना चाहिए, कितना वैराग्यवान होना चाहिए, कितना शुद्ध ब्रह्मचारी होना चाहिए। और ये भी व्यास गादी कहेगी, संत और साध्वी दोनों अलग अलग रहे तो ही कल्याण होगा। नारी पुरुष दो हुई त्यागी, तदब रचिए जिम तृण आगी। बचाव करिए। और मैं इस बात को इसलिए कहा हूँ कि सत्य बहुत बड़ी चीज है। राजा भर्तृहरि ने सत्य को दबाने की कोशिश किया, लेकिन अंत में सत्य उजागर हुआ और राजा भर्तृहरि को राह बता दिया। तो कबीर साहब कहते हैं, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। ये संसार में सच कहता हूँ तो लोग मारने दौड़ते,
और झूठ पर लोग विश्वास बहुत करते हैं।